स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं अंकिता और आज से मैं इकोनॉमिक्स की क्लास स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास किसके लिए है? 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ना बहुत ज़्यादा है, बट पढ़ना ऑथेंटिक ही है, फालतू का नहीं पढ़ना। हमें उतना ही एग्जाम के लिए पढ़ना जितना हमारे एग्जाम में आएगा। मतलब पढ़ना पूरा सिलेबस ही है, मगर पढ़ना क्या है, बहुत छोटे रूप में और बहुत इजी वे में है। तो चलिए आज की हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की। आपको नोट्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे, साथ में आपको यहाँ भी मैं क्लास की मैं नोट्स लिखवाऊंगी, तो प्लीज अपनी एक नोटबुक बना लो और लिखना स्टार्ट करना। ठीक है, फर्स्ट इकोनॉमिक्स। हमारी इकोनॉमिक्स में 12th क्लास में इकोनॉमिक्स में 2 बुक्स हैं, मैक्रो माइक्रो, है ना। तो मैक्रो में हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि मैक्रो का मीन्स क्या है, क्या होता है मैक्रो का? बड़ा, और माइक्रो का छोटा। ठीक है, तो हम मैक्रो में क्या पढ़ेंगे? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ेंगे, हम एनडीपी वो एनएनपी पढ़ेंगे, हमारी बैंकिंग पढ़ेंगे, मनी पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। तो उस चीज को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है? कॉन्सेंट्रेट करना है। तो इसलिए माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं करना। सीबीएसई के स्टूडेंट्स यहीं आ जाइए और अटेंडेंस रोज लगाया करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करें अटेंडेंस। तो मैं ये मानती हूँ 100% अटेंडेंस रहेगी, और ये मैं आज की जो आपको रिकॉर्डिंग क्लास जो मिलेगी ये आपको बेनिफिशियल रहेगी आपके इकोनॉमिक्स में, 12th क्लास के सीबीएसई। ओके, चलिए देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फर्स्ट चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मतलब कि एक फ्लो में बहना, इनकम का फ्लो में बहना, बट किस तरीके से? सर्कुलर। सर्कुलर कहते हैं ना हम कि भाई गोले में, सिंपल लैंग्वेज में लो, गोले में इनकम का बहना। तो अब हमने देखो हमारे पास सीबीएसई के स्टूडेंट्स के पास तो उन्हें 2 ही सेक्टर पढ़ने हैं, हमें 4 सेक्टर दिए हुए हैं, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और डिफेंस। बट हमें क्या पढ़ना है? 2 सेक्टर इकोनॉमी, डिफेंस ही फॉरेन वो दिया हुआ है, तो हमें टू सेक्टर इकोनॉमी। हाँ, कुछ बुक्स, कुछ स्टेट बोर्ड्स हैं जिसमें क्या दिया हुआ है, 4 सेक्टर इकोनॉमी भी दी हुई है, तो उसके लिए मैं आपको क्लासेस अवेलेबल करवा दूंगी। बट अभी हम 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। तो हमारा इकोनॉमी कैसी है? 2 सेक्टर है, 2 सेक्टर की इकोनॉमी है, जिसमें हम कौन आता है? फर्स्ट आता है हाउस होल्ड। ठीक है, हाउस होल्ड क्या करते हैं? अब हाउस होल्ड है, मैं हूं एज ए एग्जाम्पल कि मुझे है ना काम की जरूरत है, तो मैं फर्म के पास गई, काम मांगा, फर्म ने मुझे काम दिया, मैंने फर्म के पास सामान बनाया और उसी सामान को मैंने क्या किया? कंज्यूम भी किया है। ये नहीं कहते कि, ये नहीं कह रही फर्म की हम बना रहे तो हमसे ही खरीदो, नो। हम क्या कर रहे हैं? हाउस होल्ड, हम जो नॉर्मल इंसान हैं, नॉर्मल लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, काम करके उसी चीज को खरीद रहे हैं, दैट इज कंज्यूम, हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड कौन होता है? जो सामान को बनाता है, जिसने इस फर्म को क्या दिया है? अपने पास जमीन दी है कि भाई आओ हमारे लिए सामान बनाओ, प्रोडक्शन करो। तो फर्म क्या करता है? प्रोडक्ट करता है, और हाउस होल्ड उसे क्या करता है? कंज्यूम करता है। ठीक है, इसको कौन सा फेज कहते हैं? इसको इनकम फेज कहते हैं, और इसको जनरेशन ऑफ इनकम कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया कि वापस इन्होंने बनाया फर्म को, और फर्म ने क्या किया? हमने फर्म से क्या किया? वापस खरीदा ना। तो ये क्या है? ये सर्कुलर चल रहा है ना। एक जैसे कि हाउस होल्ड थे, हाउस होल्ड ने फर्म को जमीन दी कि भाई बनाओ, ये सब करो। हाउस होल्ड ने खुद ने यहाँ पे सामान बनाया है कि यहाँ पे उसका सामान बनाया। अब इस फर्म में जो सामान बना है, इसको हमने क्या किया? कंजम्पशन किया हाउस होल्ड ने ही। अब हाउस होल्ड फिर से सामान बनाएगा रिक्वायरमेंट पे, फिर से उसको कंजम्पशन करेगा। मतलब कि इकोनॉमी हमारी 2 सेक्टर पे चलती है कि 1 सेक्टर हाउस होल्ड, सेकेंड सेक्टर इज फ्लो, वो क्या? फर्म। ठीक है, अब हमें क्या है कि कैपिटल भी चाहिए होती है, रेंट, हमें रेंट चाहिए, रेंट देना है, कैपिटल कितनी है हमारी, लाइटिंग का खर्चा है फर्म का, और बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है, तो वो सब किस में आते हैं? फर्म में आते हैं। लेकिन हाउस होल्ड है ना, उस सबको कंजप्शन करके तो फर्म क्या करता है? जो पैसे इकट्ठा उसके पास जो आता है ना, उससे वापस प्रोडक्शन करता है और कंज्यूमर उसको वापस खरीदता है। तो दैट इज फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, क्या डेफिनेशन होती है, देखते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। ये क्या है? साइकिल है जनरेशन ऑफ इनकम की। इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factor of production, and finally its circulation
from the household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. ये डेफिनेशन है. हमें अगर हमसे पूछता है व्हाट इज एग्जाम में कि व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो हमको ये लिख के आना है और ये हमें बनाना है चार्ट इस तरीके से. दैट इज मैप. ठीक है, ये हमें डायग्राम बनाना है. लिख लीजिए क्लास लिखिए. इट रेफर्स टू साइकिल, यानी कि क्या है कि रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम in the production process, its distribution among the factor of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा है, जनरेट कर रहे हैं, इनकम को जनरेट करना है, हमें प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन प्रोसेस में लेना है, उसको फिर बांटना है फैक्टर और प्रोडक्शन, यानी वो क्या कहते हैं फैक्टर्स के लिए और सर्कुलेशन के लिए. फिर हाउस होल्ड और फर्म में करना है. पहले क्या करेगा, पहले हाउस होल्ड बनाएगा प्रोड्यूस करेगा, फिर उसको क्या करेगा, कंज्यूम करेगा. कंज्यूम करने के बाद अगेन वापस बनाएगा, फिर वापस कंज्यूम करेगा. दैट इज कि फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी खर्चे कंजप्शन मतलब उपयोग, एंड ऑन गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय देम, यानी कि जो उनको गुड्स और सर्विस मिल रहे हैं ना, उसको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको ही क्या करना है उन्हें उसी को क्या कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन है कि भाई हाउस होल्ड जब कोई चीज का किसी फर्म को बनाने के लिए, किसी फर्म को बिजनेस करने के लिए कोई जगह अवेलेबल करवाता है, तो खुद भी तो उसमें काम करेगा, कि खुद काम करेगा, वो चीजें बनाएगा, फिर उसको कंज्यूम भी तो करेगा, क्योंकि उसको खाना पीना भी है भाई, रोटी सब्जी भी खानी है. हम मान के चलते हैं कि हम किसी अच्छी शुगर मिल को हमने फर्म दे दी, हमारी जमीन दे दी कि शुगर मिल, यहाँ पे शुगर मिल है और यहाँ पे शुगर बनाई जाएगी. तो शुगर है वो हमें चाहिए होती है, किसमें नहीं चाहिए होती, स्वीट्स में शुगर ही तो चाहिए होती है. जैसे कि हमें चाय बनानी है, टी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिल्क टी जो हम डेली पीते हैं डेली, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, शुगर चाहिए. तो शुगर हम कहाँ से लेंगे, उस मिल्क फैक्ट्री से ही तो लेंगे, शुगर मिल से ही लेंगे. अब हमने उसको जगह अवेलेबल करवाई, फर्म को हमने वहां पे काम किया, प्रोडक्शन किया, और उसी चीज को हमने क्या लिया है, यूज में लिया, कंज्यूम किया, बट हमने उस फर्म को पैसे दिए हैं. गुड्स एंड सर्विसेज, यानी गुड्स भी दिए हैं, सर्विसेज. यही है कि इट्स रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम. जनरेशन इनकम को जनरेट करने के लिए काम करती है प्रोडक्शन प्रोसेस. प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, इस डिस्ट्रीब्यूशन अमंग, इसमें बांटा जाता है द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन, यानी कि जो उसका फाइनली सर्कुलेशन होता है ना, उससे फ्रॉम हाउस होल्ड, यानी हाउस होल्ड से फर्म को, और फर्म से फर्म क्या करती है, उसको कंजप्शन करती है. हम फर्म से उसे कंजप्शन करते हैं, मतलब कंज्यूम करते हैं. इसमें एक्सपेंडिचर खर्चे आते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस्ड करना ही, गुड्स एंड सर्विसेज को कौन प्रोड्यूस करता है, फर्म प्रोड्यूस करती है, क्योंकि फर्म, हम भाई काम कर रहे हैं. देखो फर्स्ट हाउस होल्ड है, फर्म, हाउस होल्ड हम लोग काम कर रहे हैं फर्म में, तो फर्म में हम चीजें बना रहे हैं. अब फर्म हमें क्या कर रही है, पैसा दे रही है ना, पैसा दे रही है, तो हम क्या करेंगे, चीजों का कंज्यूम करेंगे, मतलब ये खाने पीने के लिए लेंगे, फिर कंज्यूम करके क्या करेंगे, हम उसमें फिर काम करेंगे, फिर फर्म हमें पैसा देगी. मतलब कि पहले तो हम उसमें काम कर रहे हैं, चीजों को बना रहे हैं, फिर उन्हीं चीजों को हम खरीद के खा रहे हैं. दैट इज हाउस होल्ड टू फर्म. ओके, अब हम देखते हैं कि देखो इसमें प्रोडक्शन क्या होता है, जनरेशन फेज, 3 फेज होते हैं. जनरेशन फेज में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मतलब इसमें निर्माण होता है, उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है. डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब इसमें खर्चे होते हैं. खर्चे क्या होते हैं भाई, फर्म में सामान बन रहा है तो लागत भी तो आएगी, सामान पे आएगी या नहीं आएगी. फर्म प्रोड्यूस कर रही है सामान. सेकंड क्या होता है कि ना, फर्म को, यानी कि शुगर मिल है, हमने शुगर मिल की जो फर्म को वो बनाया है, बिजनेस किया है स्टार्ट, हमने जगह दी है फर्म को, तो उसमें क्या हो रहा है, शुगर बन रही है, बट उसमें खर्चे भी तो बहुत सारे आ रहे हैं, क्योंकि उसमें क्या है, मशीनरी लानी पड़ेगी शुगर को सही करने के लिए, रिसाइकिल करने के लिए, और भी यानी कि लेबर रखनी पड़ेगी. उन लेबर्स को क्या करना पड़ेगा, सैलरी भी तो देनी पड़ेगी, वेजेस देना पड़ेगा. तो दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज. अब
डिस्ट्रीब्यूशन फेज एक और आता है वो डिस्पोजिशन फेज, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज आता है, इसमें इनकम होती है। इनकम में मतलब इसमें बांटा जाता है सामान, कि बांटा जाता है मतलब ऐसे नहीं फ्री में कि भाई आ जाओ फ्री में ले लो, नहीं, ये प्रोड्यूस कर रहा है फर्म, बना रहा है, तो ये क्या है, खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, तो खरीदने से इनको क्या हो रही है, फर्म को इनकम मिल रही है। इनकम आने से क्या हो रहा है, वो वापस प्रोड्यूस करेंगे सामान को और वापस हाउस होल्ड उसको खरीदेगा। हाउस होल्ड जहां काम कर रहा है वहीं से वो खरीद के खा रहा है, दैट इज हाउस होल्ड टू फर्म। ये हमारी इकोनॉमी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि है ना, इसमें हमें फ्लो भी देखेंगे कि स्टॉक एंड वो क्या कहते, सॉरी, रियल फ्लो और मनी फ्लो क्या होता है। स्टॉक और आपने रियल फ्लो भी देखा होगा, तो हम कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखेंगे। मे बी हम 2 क्लासेस में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अच्छे तरीके से कर देंगे। नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी, और ये जो मैंने लिखा है इसको आप रिटर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब देखते हैं, मैंने भी आपको रियल फ्लो मनी फ्लो बताया, उससे पहले हमें ये देखना है कि जो मैंने आपको जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और डिस्पोजिशन फेज बताया वो क्या है, क्योंकि ये भी हमारे एक या 2 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। क्योंकि हमें देखो, एक चीज मैं बताती हूँ स्टूडेंट्स, आप लोगों को, बच्चों प्यारे छात्रों, कि एक एक नंबर से हमारा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज होगी, मार्क्स बढ़ेंगे, और हमें क्या करना है, मार्क्स बढ़ाने हैं, हमें मार्क्स डिक्रीज नहीं करने हैं। तो एक एक नंबर से मतलब एक एक बूंद से घड़ा भरना है हमें। तो ये सारे क्वेश्चन इस टाइप के एमसीक्यू भी पूछे, जो एमसीक्यू पूछे जाएंगे ना, उसमें क्या एक एक नंबर के, आप ये मत सोचना कि एक नंबर का छोड़ दिया, नहीं आ रहा, नहीं, अटेम्प्ट करना है, पढ़ना है। और मैंने क्या इजी वे में ही ये सारी चीजें लिखी हैं, आपको कहीं से भी टफ नहीं लगेगा, उतना ही लिखा है जितना हमारे एग्जाम में हमें लिखना है, ठीक है। चलिए, जनरेशन फेज बताया मैंने, इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होता है इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फर्म क्या करता है, फर्म है ना, जो फर्म है हमारी, प्रोड्यूस कर रही है गुड्स और सर्विसेज को, किसके साथ, फैक्टर सर्विसेज, हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब कि जो हाउस होल्ड है ना, उनकी हेल्प से फर्म प्रोड्यूस कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज को, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम, देखो इनकम का मीनिंग ही आय होती है, कि इनकम हम ये कहते हैं ना, इनकम जनरेट करना। तो इनकम जनरेट कब होती है, जब हमारे गुड्स बिकते हैं, हमारी गुड्स और सर्विस बहुत अच्छी है, कोई हमसे सामान खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तब हमारी इनकम बढ़ती है ना। अब हाउस होल्ड है, वो पहले सामान बना रहा है, फिर उसी सामान को खरीद के खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, दैट इज फर्म्स इनकम, ओके। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या है, दिस फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। फर्म को क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड से इनकम हो रही है ना। द फेज इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड। फर्म से हाउस होल्ड को ये सब सर्विसेज मिल रही हैं। अब डिस्पोजिशन फेज, डिस्पोजिशन फेज का मीनिंग कि जिसमें हमें खर्चे करने हैं। देखो इनकम, एक्सपेंडिचर, इनकम होती है ना, इनकम मतलब आना, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चे करना। तो इन दिस फेज में क्या है, इन दिस फेज द इनकम रिसीव्ड होती है बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन किया है ना हमने, उससे हमें क्या है, इनकम रिसीव्ड होगी, विच इज स्पेंड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म। इसमें क्या बताया है, इन दिस फेज में द इनकम रिसीव्ड होगी बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है ना, उससे इज स्पेंड, यानी जो बताया हुआ है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय फर्म, जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है फर्म ने, उससे क्या होगी, इनकम जनरेट होती है। वो इनकम होगी तो ये क्या है, हमारे लिए, फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है। तो मतलब कि किसके लिए, ये फैक्टर्स के लिए एक्सपेंडिचर्स है, और ये इनकम किसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जिसमें इन्वॉल्व होकर रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म्स टू द हाउस होल्ड, मतलब फर्म से हाउस होल्ड को ये सब मिलता है। भाई काम कर रहे हैं तो उसका काम का मिलेगा, रेंट का मिलेगा, वेजेस मिलेगी, इंटरेस्ट मिलेगा, जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर इंटरेस्ट भी तो देगी हमें फर्म, हाउस होल्ड को। वो सारा पैसा हमारे पास आएगा, तभी तो हम फर्म का सामान खरीद के खा पाएंगे। भाई हमें
किसी भी काम, मैंने आपको अकाउंट्स में भी बताया है कि कोई भी काम फ्री में नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता ना, सब चीज़ों के पैसे लगते हैं। तो ऐसे ही हाउस होल्ड अगर काम कर रहा है फर्म के पास, तो पैसे कमाने के लिए तो कर रहा है, इनकम जनरेट करने के लिए तो कर रहा है। तो इनकम जब होगी तभी तो वो सामान खरीदेगा और तभी वो उसको कंज्यूम कर पाएगा, फिर कंज्यूम करेगा, फिर वापस उसमें जाके कमाएगा, फिर वापस खाएगा। दैट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये इसके 3 फेज हैं, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज एंड डिस्पोजिशन फेज। लिख लीजिए, लिख लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग पता है सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं? कोई बताएगा? कमेंट में बताया करो, ठीक है। सर्कुलर फ्लो के टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स? रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। देखो एक चीज है बहुत अच्छी भी है इसमें, हमें पहले देखो गुड्स, रियल फ्लो में क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज। मनी फ्लो में क्या होता है? मनी का फ्लो। रियल फ्लो मतलब सर्कुलर फ्लो 2 टाइप्स के होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है? जितनी भी हमारे गुड्स है, सामान है, हमारी सेवा है, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता जाता है, उसी से हमें क्या है? मनी मिलती है। दैट इज रियल फ्लो। और मनी फ्लो क्या है? जिसमें मनी क्या है? मनी का बहाव। फ्लो का मीनिंग ये कहते हैं ना हम कि बहाव में बह रहे हैं, इनकम फ्लो हो रहा है, एक्सपेंडिचर फ्लो हो रहा है, खर्चे ही खर्चे हो रहे हैं, इनकम ही इनकम हो रही है। दैट इज फ्लो। अब मनी फ्लो में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि हम बाहर घूमने जाते हैं, बाहर घूमने गए, मॉल में घूमने गए तो हमारे पॉकेट में, हमारे पर्स में कितने पैसे हैं? 10,000 है। 10,000 में हमने क्या किया? मैकडी से हमने बर्गर खा लिया, बर्गर पिज्जा भी खा लिया, पिज्जा नहीं खाता वो, मैकडी, बर्गर खा लिया। फिर हमने कुछ शॉपिंग कर ली, फिर हमने कुछ और कर लिया। अब हमारे पर्स में जो पैसा चल रहा है, हमारी पॉकेट में जो पैसा है, उससे हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं। अब अचानक 3,000 की ड्रेस पसंद आ गई, 3,000 की ड्रेस पसंद आ गई। तो अब हमने हमारा पर्स देखा तो पर्स में तो 500 रुपए ही पड़े हैं। अब तुम क्या करोगे? ओह मैंने इतना खर्च कर दिया। अब मनी फ्लो था ना, वो एकदम से रुक गया। तो वो दैट इज मनी फ्लो, एक टाइम पीरियड के साथ खत्म हो गया। और जो रियल फ्लो है ये हमेशा चलता जाता है, इसको कभी भी कर सकते हैं, और मनी फ्लो को एक टाइम पीरियड के साथ करते हैं। तो इसमें कुछ जो डिफरेंसेस है ना वो देखते हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में जरूर एग्जाम में एग्जामिनर हमसे 1 मार्क का या 3 मार्क का क्वेश्चन जरूर पूछेगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, तो हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो में हम डिफरेंस देखते हैं। मनी फ्लो का मैंने आपको बताया, तो वो थोड़ा उसको अलग मान लेते हैं, हम उसको स्टॉक में मानेंगे। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि मीनिंग क्या होता है रियल फ्लो का। देखो, इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। रियल फ्लो क्या होता है? एक क्या होता है? ये फ्लो है गुड्स और सर्विसेज का हाउस होल्ड टू फर्म, किसकी तरफ? फर्म से हाउस होल्ड और हाउस होल्ड से फर्म की तरफ रियल फ्लो होता है। और मनी फ्लो क्या होता है? ये होता है फर्म एंड हाउस होल्ड का। इट इज फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म्स एंड हाउस होल्ड। इसमें यानी रियल फ्लो में तो क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, फर्म्स को और हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड टू फर्म को। और मनी फ्लो में क्या होता है? मनी का फ्लो होता है हाउस होल्ड को टू फर्म से और फर्म से टू हाउस होल्ड। ठीक है, नेक्स्ट डिफिकल्टीज ऑफ एक्सचेंज। सबसे मेन आता है डिफिकल्टीज, कि डिफिकल्टीज में क्या आता है? देयर मे बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड फैक्टर सर्विसेज। फर्स्ट, बार्टर सिस्टम। देखो इसमें क्या डिफिकल्टीज आती है एक्सचेंज का। मेरे को मैं आपका एग्जांपल देती हूँ। एक्सचेंज, हमें किसी भी चीज का एग्जांपल किसी भी चीज को बदलवाना है ना, तो उसको हमें पहले के जमाने में क्या होता था? फर्स्ट मैंने की पुराने जमाने में कि 1 किलो
क्या 1 किलो गेहूं लेना है, 5 किलो गेहूं लेना है, हमारे पास 1 किलो सोना है, मगर हमारे पास खाने के लिए नहीं है। सोना का मीनिंग स्लीपिंग वाला सोना नहीं, गुड्स वाला, वो क्या गोल्ड वाला। अब हम क्या गए, हम किसके पास गए, हम गए बनिए के पास, कि वहां पुराने जमाने में बनिए के पास गए, बनिए ने से कहा भाई ये 1 किलो सोना रख लो, मैं तो 5 किलो गेहूं दे दो। वो क्या करेगा, रख लेगा, रख लेगा, क्योंकि उसकी इस जो हमारे पास कोई और चारा नहीं, क्योंकि हमें घर में खाने के लिए हमारे पास अनाज नहीं है, तो हम जा करके उससे एक्सचेंज करवा रहे हैं, सोने के बदले में गेहूं लेके आ रहे हैं। वो उस टाइम पीरियड की बात थी। आज के टाइम पीरियड में क्या होगा, एक एक यानी कि 1 किलो सोने में वो हम सिर्फ 5 किलो गेहूं ही लाएंगे क्या? सोने के आप जानते हैं ना रेट 55 56 जा रहा है सोना। तो ऐसे ही बार्टर सिस्टम क्या कहता है कि चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज करना। जैसे कि मैंने ये कहा कि मेरे पास बहुत अच्छे क्या है, मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, तो मैंने क्या कहा कि मेरी बुक्स है ना, इनको मैं तुम्हें दे देती हूँ, तुम इसके बदले मुझे आलू दे दो 2 किलो, भाई अपनी डेली कंज्यूम की चीज है। तो उसने कहा ठीक है। तो ये क्या एक्सचेंज हो रहा है, चीज के बदले चीज का एक्सचेंज, बट उसे हम क्या कहते थे, बार्टर सिस्टम। और अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब क्या होता है, मनी के बदले मनी की ही चीजें मिलती हैं। हम मनी देंगे तभी तो हमें कोई चीज मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती। कई बार ऐसा होता है, अभी भी मोस्टली लोगों को मैंने देखा है कि ना, जैसे गेहूं वगैरह होते हैं, गेहूं हुआ, अनाज हुआ, तो वो चक्की पे जाते हैं, मिल पे जाते हैं, और क्या कहते हैं, भाई 10 किलो गेहूं ले लो और हमें 10 किलो आटा दे दो। बोले हाँ 10 किलो गेहूं ले लो, 10 किलो आटा दे दो। ये नहीं कि 10 किलो हमारा पीस दो, नो, तुम 10 किलो हमारा गेहूं रख लो, या फिर 10 किलो ये बाजरा रख लो, बाजरा जो हमारा, या फिर मकई रख लो, मेज जिसे कहते हैं, और हमें गेहूं का आटा दे दो। तो उसने एक्सचेंज कर लिया, वो दैट इज बार्टर सिस्टम। बट अब हम ऐसा नहीं करते। अब मनी होती कि मनी के बदले ही मनी के बदले ही हमें सामान मिलता है। तो देयर इज नो सच डिफिकल्टी इन केस ऑफ मनी फ्लो। इसमें मनी फ्लो में कोई भी ऐसा डिफिकल्टी नहीं आता, क्योंकि इसमें मनी को से ही चीजें मिलती हैं। और इसमें रियल फ्लो में क्या आता है कि यहाँ पे डिफिकल्टी ही मेन है बार्टर सिस्टम का, कि एक्सचेंज करना है, गुड्स और सर्विसेज के बदले ही हमें क्या मिलेगा, चीजें मिलेंगी। ठीक है, दैट्स इट, काइंड ऑफ एक्सचेंज। देखो मैं स्टूडेंट्स में आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, हमें एग्जाम में अटेम्प्ट करना है ना जब डिफरेंसेस, क्योंकि हमारे बड़े क्वेश्चंस में भी डिफरेंसेस आएंगे, इकोनॉमिक्स में, बीएसटी में, हो सकता है अकाउंट्स में भी डिफरेंसेस आ जाए। तो हमें इसी तरह से चार्ट बना के करना है, बेसिस लिखना है, रियल फ्लो, मनी फ्लो में जो भी डिफरेंसेस के जो पार्ट्स हैं वो लिखने हैं। अब है काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है इन्वॉल्व, गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज करना है। और इसमें क्या है, मनी का एक्सचेंज करना। देखो भाई इसमें पहले लिखा हुआ है कि इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि रियल फ्लो में हमें गुड्स और सर्विसेज का ही फ्लो हो रहा है। भाई सामान, गुड्स का मतलब क्या है, सामान, सर्विस का मतलब है सेवाएं। सामान और सर्विस किसको जा रही हैं, हाउस होल्ड से फर्म को जा रही है, फर्म से हाउस होल्ड को आ रही है, दैट इज रियल फ्लो। भाई हाउस होल्ड कमा रहा है, फिर कंज्यूम उसको खरीद रहा है खाने के लिए, फिर कमा रहा है, फिर खरीद रहा है, दैट इज रियल फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी फ्लो में क्या है, मनी फ्लो में क्या है, हमें मनी का फ्लो हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है, डिफिकल्टीज आई, तो हमने क्या कहा एक्सचेंज किससे होता है, बार्टर सिस्टम से, कि चीज के बदले चीज का देना। लेकिन मनी फ्लो में ऐसा कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, उसमें क्या है, मनी के बदले ही चीजें मिलना। फिर है काइंड ऑफ एक्सचेंज, रियल फ्लो में हमें सॉरी लिख लेना आप लोग, प्लीज लिखते जाया करो। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें क्या है कि हमें एक्सचेंज में क्या मिलेगा, गुड्स और सर्विसेज, यही इसमें इन्वॉल्व। और इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी, यानी कि पैसे के बदले ही चीज मिलेगी। एक्सचेंज होगा ना चीज, तो पैसे के बदले हमें पैसा नहीं मिलेगा, पैसे के बदले हमें चीज मिलेगी, एक्सचेंज ऑफ मनी। अल्टरनेटिव नेम, रियल फ्लो को किस नाम से जानते हैं, फिजिकल फ्लो। एंड मनी फ्लो को किस नेम से जानते हैं, नॉमिनल फ्लो। देखो ये हमारे पास 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है कि नॉमिनल फ्लो किसे कहते हैं। तो नॉमिनल फ्लो के नाम से किसे जानते हैं, मनी फ्लो को। और फिजिकल फ्लो, व्हाट इज नेम ऑफ फिजिकल फ्लोज, रियल फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो का नेम क्या है, रियल फ्लो को किस नाम से भी जानते हैं, किस नेम से, फिजिकल फ्लो से। और मनी फ्लो को नॉमिनल फ्लो से जानते हैं, दैट इज अल्टरनेटिव नेम। ये इनके अल्टरनेटिव नेम्स हैं। ओके, तो रियल फ्लो में हमने मीनिंग देखा, डिफिकल्टीज ऑफ एक्सचेंज देखा, काइंड ऑफ एक्सचेंज देखा, अल्टरनेटिव नेम देखे। अब हम क्या देखेंगे,
अब हम स्टॉक देखेंगे, स्टॉक और फ्लो में क्या अंतर, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं स्टॉक और फ्लो क्या होता है। भाई मतलब स्टॉक का मतलब कि हम जमा कर लेते हैं ना कुछ चीजों को, और फ्लो का मतलब क्या होता है, एकदम बहते रहना, बहते रहना, चलने देना। फ्लो हम नहीं कहते, आजकल बहुत सी बातों में हम लोग कहते हैं कि फ्लो, फ्लो में बहुत कुछ कह गया, मतलब कि भावनाओं में बह गया, तो दैट इज फ्लो। और स्टॉक इकोनॉमिक्स में दोनों अलग ही होते हैं, ठीक है। स्टॉक का मतलब होता है हमारे पास एक चीज है किसी टाइम तक। स्टॉक में हम देखो, एक स्टॉक में मैं यहाँ समझाती हूँ, यहाँ देखो स्टॉक का मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक वेयर हाउस है, गोडाउन है, वहां मैंने क्या किया, हम नॉर्मल हमारे डेली यूज की चीजों को लेकर देखते हैं कि वहां मैंने कुछ सामान का स्टॉक करके रखा हुआ है। लेकिन ये स्टॉक जो टमाटोस, अभी लास्ट टाइम टमाटोस महंगे हो गए थे ना, 1.5 मंथ पहले तक टमाटोस, तो क्या है लोगों ने स्टॉक कर लिया, स्टॉक कर लिया। तो स्टॉक में क्या हुआ, वो एक टाइम पीरियड तक तो चीज ठीक रहेगी, टाइम पीरियड के बाद वो टमाटर क्या सड़ने लगा, खराब होने लगा, तो क्या क्या वापस रेट डिक्रीज हुए और टमाटर उसी रेट पे पहुंच गया टमाटो हमारा। दैट मीन्स स्टॉक एक टाइम पीरियड तक रहता है, ठीक है, और फ्लो क्या है, बदलता रहता है। यही मैंने आपको बताया था रियल फ्लो और मनी फ्लो से पहले, बताया था ना कि मैंने कहा था कि एक टाइम पीरियड तक रहती है एक चीज, एक कुछ टाइम पीरियड के बाद बदल जाती है, कि एक तो स्टैटिक है, एक डायमेंशन है, ठीक है। तो वो हमारा कहाँ है, स्टॉक और फ्लो में। तो देखो मीनिंग देखते हैं हम। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू द variable which is measured at particular point of time. What is saying to stock? Stock variable refers to the variable which is measured at particular point of time. But इसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है कि इस टाइम पीरियड तक 2 महीने तक हमारा सामान रहना चाहिए, 4 महीने तक रहना चाहिए, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, हमें मिला हुआ है वहां तब तक कि उसका मापन होगा। दैट मीन अगर वो उसके बाद खराब हो जाता है तो उसका कोई मेजरमेंट नहीं है, ठीक है, वेरिएबल का विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो में क्या होता है, देखो फ्लो में देखो, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या बोल रहा है, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक टाइम पीरियड के बाद भी इसको क्या किया जा सकता है, मेजर्ड किया जा सकता है ना। तो मतलब कि स्टॉक में तो क्या होता है कि कोई चीज हम, मैंने बताया ना कि कुछ चीजें हमें स्टॉक करके रख ली हैं, उन चीजों को स्टॉक करने के बाद उन चीजों को स्टॉक कहाँ तक कब तक करके रख सकते हैं, उनको स्टॉक हम करके रखेंगे टाइम पॉइंट ऑफ टाइम तक। बट फ्लो में क्या है, टाइम निकलने के बाद भी हम उस चीज का मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉक में मेजरमेंट टाइम निकलने के बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ कंसेप्ट। स्टॉक की नेचर कैसी होती है, फ्लो की नेचर कैसी होती है, देखो स्टैटिक, it is static kind concept and this is dynamic concept। मैं बता देती हूँ what is static and what is dynamic। static का मीनिंग होता है स्थिर, फिक्स्ड, हम फिक्स असेट्स पढ़ते हैं ना, पढ़ते हैं फिक्स असेट्स। बट डायनेमिक क्या होता है, बदलता रहना। तो स्टैटिक मतलब एक जगह पे ही रुक जाना है, एक टाइम के बाद उस चीज को खराब हो जाना। चलो हम स्टॉक में हम एग्जांपल लेते हैं दूध का, मिल्क लेते हैं। मिल्क एक टाइम पीरियड के बाद भाई 1 डे या 2 डेज, विंटर्स में 2 डेज का होता है, लेकिन समर से 1 डे की भी गारंटी नहीं होती है मिल्क की। मॉर्निंग में दूध लाए, गर्म किया, गर्म करने के बाद हमने उसको फ्रिज में नहीं रखा तो वो दोपहर तक ही फट जाता है, पनीर भी नहीं बन पाता उसका। हाँ बनाने वाले बना लेते हैं। और एक बंदा उसी दूध को लेकर आया, उसने उसको फ्रिज में रख दिया तो उसका तो फुल डे चल गया, बट जो निकला है उसका तो फट गया। फिर विंटर्स में यही दूध क्या है, भले आप फ्रिज में मत रखो वो खराब नहीं होगा, नहीं होगा ना, मे बी 2 दिन तक तो बिल्कुल खराब नहीं होगा, फ्रिज में रख देते हो तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, बिल्कुल भी स्मेल तक नहीं आएगी। तो क्या है, कुछ चीजें टाइम पीरियड के हिसाब से ही होती हैं कि उनको एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है, उसके बाद वो चीजें वेस्ट है, उनका यूज नहीं होता, उनका मेजरमेंट नहीं किया जाता। लेकिन फ्लो में क्या है कि टाइम पीरियड के बाद भी उस चीज का मेजरमेंट किया जा सकता है, उस चीज को देखा जा सकता है कि भाई क्या चीज है और क्या नहीं है, ठीक है। अब ये तो स्टॉक क्या था, स्टैटिक होता है मतलब स्थिर होता है, और फ्लो में क्या ये बदलता रहता है, डायनामिक होता है, डायमेंशन मोड पे होता है, किसमें चेंज होता रहता है इसका कंसेप्ट। फिर है टाइम डायमेंशन, वही इट डज नॉट हैव ए टाइम डायमेंशन। ये क्या है, इसमें टाइम डायमेंशन की कोई गुंजाइश ही नहीं, रखता ही नहीं है, क्योंकि इसमें इसको एक टाइम के बाद ये है एक टाइम के बाद क्या होता है, ये खराब हो जाता है।
खराब का मतलब यह है कि इसको यूज नहीं आएगा। बट फ्लो में क्या है, टाइम डायमेंशन है, इसमें हम मेजर कर सकते हैं ओवर ए पीरियड। देखो उसमें बार बार एक लाइन आ रही है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। क्या है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि एक समय के बाद, जो समय निकल चुका है ना, ओवर हो चुका है पीरियड, उसके बाद भी इसको हम मैनेजमेंट मेजर कर सकते हैं। बट इसको हम नहीं कर सकते क्योंकि डायमेंशन है, ये डायमेंशन नहीं है, ये क्या है, स्टैटिक है। यानी कि एक जगह पर, मैंने बताया ना दूध, ब्रेड, इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, तो वो अगर यहाँ आकर के रुक जाते हैं तो डेट इज क्या है, ये स्थिर है। और ये क्या है, चेंज होता रहता है। देखो इसका एग्जाम्पल, इसके बहुत मस्ट एग्जाम्पल है, हमें लिखना है कैपिटल। कैपिटल एक टाइम पीरियड तक रहती है, इसका पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना। उसके बाद कैपिटल खराब नहीं होती, लेकिन कैपिटल किसी काम की भी नहीं रहती। भाई किसी चीज को हमें करना है, वो चीज हाथ से ही निकल गई, फिर इस कैपिटल का क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। नेशनल वेल्थ का मीनिंग क्या होता है, राष्ट्रीय संपत्ति। संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति भी किसमें आती है, स्टॉक में आती है। बैलेंस इन बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में हमारा बैलेंस रहना चाहिए, कितना है कितना नहीं है, ये बहुत ही हमें क्या करता है, बहुत ही यूजफुल रहता है, पता भी रहता है कि बैलेंस, बैंक अकाउंट में बैलेंस है या नहीं। क्योंकि मोस्टली बैंक अकाउंट में बैलेंस डाउन जाते ही बैंक वालों का मैसेज आ जाता है, आता है ना। और ये मैसेज कैसे आते हैं, जैसे हमारे फोन में डाटा हमारा खत्म होने वाला है, ड्यू डेट आ गई है, हमें डाटा रिचार्ज करवाओ, तो उसके मैसेज आते हैं। ऐसे ही बैंक वाले भी मैसेज करते हैं कि आपका लॉस में चला गया है, मतलब डाउन चला गया है। अब फ्लो के क्या एग्जाम्पल है, इसमें मतलब नेशनल वेल्थ, इसमें नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से ये होता है फ्लो। प्रोडक्शन से होता है कि उत्पादन जितना हो सके उतना होता है। लॉसेस भी होते हैं, हानियां भी होती हैं फ्लो में, क्योंकि फ्लो में लॉसेस का मीनिंग ये है, फ्लो में है ना, काम किए करते जा रहे हैं, भाई इस देश से डील कर ली, उस देश से डील कर ली, मतलब कंट्रीज से हम डील कर रहे हैं, हमारी कंट्रीज में हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम क्या है, फ्लो में काम कर रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे कि मनी कहाँ से आ रही है, कहाँ से नहीं आ रही है, तो बहुत सारी चीजें होती है। तो उससे क्या कई बार हमें लॉस भी हो जाता है। बट हमें इसमें क्या है, प्रोडक्शन भी चलता रहता है कि वो उत्पादन पे उत्पादन प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, नेशनल इनकम हमें मिलती रहती है। आपको पता होना चाहिए नेशनल इनकम कैसे होती है, जो हम टैक्स भरते हैं उनसे हमें नेशनल इनकम होती है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो आज के हमने हमारा चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मीनिंग पढ़ा ना, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो देखा, स्टॉक और फ्लो में दोनों में डिफरेंसेस देखे, और क्या देखा कि सर्कुलर फ्लो किससे किस पे होता है, मतलब हाउस होल्ड टू फर्म होता है, फर्म से हाउस होल्ड को होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। और क्लास आपसे एक बात और कहनी है कि ये जो नोट्स में लिखवा रही हूँ इनको आप लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख पाते हैं तो आप क्या करेंगे, आपको हमारे ऐप में नोट्स मिलेंगे, तो वहां से आप उसको लीजिए और ये नोट्स बनाइए। क्योंकि नोट्स है ना, आपको एक जगह, क्योंकि हमें ये बहुत अच्छी चीज लगती है कि एक जगह ही सारी डेफिनेशंस लिखी मिल जाए, एक जगह ही सारे बेसिक्स लिखे मिल जाए, एक जगह ही हमें सारे डिफरेंसेस मिल जाए, एक जगह ही हमें सारे फॉर्मूलाज मिल जाए, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो ऐसे ही कुछ नोट्स आप इकोनॉमिक्स क्लास आपके लिए अवेलेबल है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए है। सो प्लीज, ठीक है, तो प्लीज तो क्या कहना बच्चों, पढ़ते रहो, पढ़ना जरूरी है। हमारी नेक्स्ट क्लास की रिकॉर्डिंग मैं आपको उसमें दे दूंगी। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।